जो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो 1960 में बना था विद एग्रीकल्चर, आज वहाँ एग्रीकल्चर, होम साइंस, वेटनरी, बेसिक ह्यूमैनिटी और फिशरीज़ के बहुत सारे कोर्स होते हैं। सो यहाँ के एंट्रेंस के लिए पंतनगर अपना एक पेपर कराता है, जिसमें कि सिर्फ पंतनगर के और साथ में बाहर के जितने भी यूजी ग्रेजुएट्स हैं वो सब कर सकते हैं। जैसे कि जेडबीसी वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। ये नहीं कि पंतनगर में अगर जेनेटिक्स डिपार्टमेंट है तो जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में सिर्फ पंतनगर के बच्चे या फिर एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, ये नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो बाहर के जेडबीसी के हैं, जिनने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से किया है, वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें जब मास्टर्स के लिए अगर हम एडमिशन लेना चाहें तो मास्टर्स में जो फॉर्मेट होता है पेपर का, वो पेपर का फॉर्मेट 50 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड, रीजनिंग के होते हैं और साथ में थोड़ा बहुत मैथ्स भी आती है। साथ साथ जो 150 क्वेश्चन होते हैं वो आपके पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आते हैं। मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने तैयारी की थी, जो 50 क्वेश्चंस थे, उसकी तैयारी हमें पूर्ण रूप से ढंग से करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम वो 50 क्वेश्चन में से अगर 45 भी अटैम्प्ट कर लेते हैं तो हम अपनी मेरिट बहुत ऊपर और अच्छी से ला सकते हैं। क्योंकि ये जो एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, एग्रीकल्चर सब पढ़ेंगे, बट वो जो 50 क्वेश्चन है, अगर आप वो 50 क्वेश्चंस में से एफिशिएंसी के साथ अगर कुछ ऐसा कर जाएँ, तो कुछ अच्छा सा अटैम्प्ट कर लें विदाउट नेगेटिव, तो वो आपकी रैंक में बहुत अच्छा असर कर सकता है। इसके लिए मैंने जो बेसिक मैथ्स की बुक होती हैं और जो बेसिक रीजनिंग की बुक होती हैं उससे तैयारी की थी। साथ में जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए जो बुकें मिलती हैं, निमराज सुंडा, अरुण कात्यान वॉल्यूम 1 ज़रूर पढ़ें। वॉल्यूम 2 अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो वॉल्यूम 1 ज़रूर पढ़ें। साथ में एस आर कांतवा की बुक आती है और एस आर कांतवा की ऑब्जेक्टिव जो है वो ज़रूर कर लें। तैयारी अगर बात की जाए तैयारी की, तो अगर आप नॉर्मल पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, अगर आप 4 साल की कहीं भी अगर यूजी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो आपका सब्जेक्ट है अगर आज उसे नॉर्मल पढ़ रहे हैं, साथ में अगर एमसीक्यूज़ अगर करते रहें साथ में, क्योंकि मेन पेपर में ये होता है कि हमें अपनी एफिशिएंसी सही करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए और जितना आप अटैम्प्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। तो उसके लिए आप एमसीक्यू करते रहें। और तैयारी की बात है तो आप एमसीक्यू करें और साथ में जो आपके नॉर्मल लाइफ में आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। अगर आप किसी वेबसाइट पे, तो आप एग्रीपीडिया, अगर मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हूँ तो मैं बताऊँगा कि एग्रीपीडिया से जुड़े रहें। साथ साथ जो आईसीआर की वेबसाइट है, आईसीआर की वेबसाइट से भी जुड़े रहें, क्योंकि करंट डेटा जो होता है वो आईसीआर की वेबसाइट में अपलोड होता रहता है। साथ में गूगल से अपडेट रहें और बाकी आप अपना नॉर्मल पढ़ते रहें।